So class 8, we are here at exercise 6.3. ठीक है. And in this exercise we will learn about the square roots. अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं. ये सिंबल देखा होगा तुमने. ठीक है. दिस सिंबल इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. अब देखो ध्यान से. ठीक है. तो इस सिंबल में एक चीज और मिसिंग होती है, ध्यान रखना. स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो ये इसको कहते हैं सर्ड. सर्ड में टू लिखा हुआ हम यहाँ पे लिखते नहीं है. ठीक है. तो यानी कि सर्ड में क्या है, टू है ये. अगर नहीं भी लिखोगे तब भी वो अंडरस्टूड है कि सर्ड में क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा. ठीक है. अब बात करते हैं हम. एक और चीज ऐसे लिखूंगा अगर, तो ऐसे थ्री लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट. ठीक है. और अगर मैं ऐसा लिखूं तो सर्ड में फोर लिखूं तो यानी कि सर्ड में क्या है, ये फोर है. ये क्या है, सर्ड में क्या है, थ्री है. ये क्या है, सर्ड में क्या है, टू है. अब ये सर्ड में वन सपोज मत करना, यहाँ पे भी क्या होगा, टू होगा. हम लिखते ही नहीं है स्क्वायर रूट के लिए. रिमेंबर दिस. ठीक है. अब देखो इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टू का मीनिंग क्या है. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसके अंदर फोर लिखूं. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ फोर. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ फोर. इट मीन्स व्हाट, यानी कि टू इंटू टू, टू टू जो फोर. यानी कि क्या, सर्ड में क्या है, टू है, तो हमने लिखा टू इंटू टू. ठीक हो गया. अब हम लिखते हैं, देखो इसका सर्ड का मतलब क्या है, याद रखो, पेयर ऑफ टू. ठीक है. यानी कि एक सिंगल पेयर की बात चल रही है, यानी कि एक जोड़ा बनाना है, दो का जोड़ा बनाना है. ठीक है. यानी कि पेयर किसका बनाना है, दो का पेयर बनाना है. यानी कि दो का पेयर हो गया, और ये दो का पेयर इससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर अपने आप में क्या होगा, टू होगा. अगर मैं यहाँ पे एट लिखता हूं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एट, यानी कि सर्ड में क्या है, थ्री है और एट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्ड में थ्री है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टू इंटू टू. ठीक है. यानी कि इसका मतलब क्या है, सर्ड में थ्री का मतलब क्या है, ये कितने का पेयर है, कितने के जोड़े हैं, तीन का एक ग्रुप है. थ्री का अपने आप में क्या है, ग्रुप है, और ये थ्री का ग्रुप एक बार के लिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. इसका ध्यान रखना. वैसे ही पावर फोर, ये फोर है, तो फोर का मतलब क्या है, तो इसे मैं ऐसे कुछ भी लिखता हूं. ठीक है. चलो मैंने ये लिखा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इतना सारा लिखा मैंने. ठीक हो गया. यानी कि ये क्या है, बाहर पे क्या लिखा है, फोर. सर्ड में क्या लिखा है, फोर. सर्ड का फोर का मतलब क्या है, चार का अपने आप में एक ग्रुप होगा, और उसमें ये इस रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. ये चार का अपने आप में एक ग्रुप होगा, वो रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. यानी कि ओवरऑल क्या बचा, टू इंटू टू विच इज कॉल्ड फोर. ठीक है. अब शायद तुम्हें ये बोरिंग लग रहा होगा मे बी. ठीक है. लेकिन इसका मीनिंग तो यही होता है. ठीक. अब देखो एक और चीज ध्यान रखना. अब पहले हम समझ रहे हैं, ये फाइंड करना बहुत आसान है, पर समझना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करने जा रहे हैं. ठीक है. स्क्वायर रूट. अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो अब केवल फोकस करते हैं स्क्वायर रूट. मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ फोर. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ फोर ऐसा कुछ होगा, या तो यहाँ पे सर्ड में टू लिखा होगा या फिर नहीं लिखा होगा, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं. अब देखो पावर, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, फोर है. अब ये स्क्वायर रूट का एक और मीनिंग होता है, ध्यान से देखना क्या होता है इसका मीनिंग. ये फोर है, ये स्क्वायर रूट, जो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है पावर वन बाई टू. यानी कि ये दोनों चीजें क्या हैं, सिमिलर हैं. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर बोलो या फिर क्या बोलो, फोर टू दी पावर वन बाई टू, दोनों का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है. याद रखना ये चीज. ठीक है. अब देखो कैसे. अब फोर है, क्या मैं फोर को टू टू दी पावर टू लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं. इसके बाहर क्या है, वन बाई टू है. अब ये मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी पावर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. ठीक है. यानी कि टू इंटू वन बाई टू हो रहा है, तो टू से टू कैंसिल, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू टू. टू की पावर वन यानी कि टू. यानी कि क्या, इसका सॉल्यूशन भी कितना आया, टू आया हुआ है. यानी कि फोर टू दी पावर वन बाई टू. याद रखना ये चीज. यानी कि क्या, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू. रिमेंबर दिस. क्यूब रूट का मतलब क्या होगा फिर, एट टू दी पावर क्या होगा, वन बाई थ्री. इसका मतलब क्या होगा, एट टू दी पावर वन बाई थ्री होगा. याद रखना. अब ये सर्ड में फोर का मतलब क्या होगा फिर, यानी कोई भी चीज अगर गिवन है, एक्स है, सर्ड में अगर फोर है, तो इसका मतलब क्या होगा, वन बाय फोर. रिमेंबर दिस. अगर तुम्हें, आई होप कि ये मीनिंग समझ में आ चुका होगा. कोई अगर तुमसे बोले सर्ड में कुछ भी नंबर है, लेट्स जस्ट से इट इज 512. ठीक है. इसके सर्ड में लिखा हुआ है फाइव. वट डज इट मीन, इट मीन्स 512 टू दी पावर कितना, वन बाय फाइव. इसका मतलब क्या होता है, ये होता है. याद रखना, पावर की बात चलती है. जो भी सर्ड में लिखा होगा वो पावर में वन बाय की फॉर्म में आ जाएगा. तो ये होता है क्या, एक ये होता है क्या, रूट्स. ठीक है. अब आई होप कि तुम्हें रूट्स समझ में आ चुके होंगे. अब रूट्स में हमें कौन सा काम करना है, हमें केवल स्क्वायर रूट पे फोकस करना है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा, या फिर स्क्वायर रूट का मतलब होगा ऐसा, या फिर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, पावर वन बाई टू. ये सारे के सारे सिंबल किसके लिए हैं, स्क्वायर रूट्स के लिए हैं. अब से शायद तुम भूलोगे नहीं कि स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है. ठीक है.
अब इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए, यानी कि सॉल्व हाउ वी कैन सॉल्व द स्क्वायर रूट, उसके लिए हमारे पास देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर सेकंड डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? ठीक है, क्या हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1458। हमें 1458 का क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब तो ये होता है फिर स्क्वायर रूट 1458। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए पहली मेथड हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? एक ऐसा कुछ जो एलसीएम लेते थे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, याद है? ऐसा कुछ एलसीएम के टाइम पे हम ये करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कोई ऐसा नंबर ढूंढना है। क्या, कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो क्या करेगा? 1458 को डिवाइड करेगा। इस काम के लिए काम आएगी तुम्हारी डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब ये सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा 2 से डिवाइड? बिकॉज इसके लास्ट में क्या लिखा है? 8। यानी कि इसकी 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होगा तो वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो यानी कि इससे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14। ठीक है, अब ये 5 बचा। ठीक है, 2 7 तो 14 हो गया, ये सॉल्व हो गया। 5 बचेगा तो 2 2 4, कितना बचेगा? 5 माइनस 4 इज 1, तो ये क्या बचा? 18। 2 9 18। अब ये क्या बच गया? 729। ठीक है, अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 9 है, तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या होती है 3 की डिविजिबिलिटी? तो डिजिट्स का क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 इज 18। अगर 9 प्लस 9 18 है तो यानी कि डिजिट्स का सम कितना आ गया? 18। तो ये 3 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। तो करते हैं फिर 3 से डिवाइड। 3 2 6, कितना बचेगा? 1। 3 तो क्या हो गया? 1 बचेगा, यानी कि 12 हो गया। 3 4 12, 3 3 9। परफेक्ट। अब 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलो फिर से 3 से करते हैं। 4 5 6 7 8 9। हाँ, डिजिट्स का सम 9 है तो 3 से डिवाइड होगा। चलो करते हैं। 3 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 24 लेना पड़ेगा। 3 कितने से 24? 8 3 से 24, 3 1 से 3। अब 81 है। फिर से चेक करते हैं। 2 से डिवाइड होगा नहीं एंड 3 से डिवाइड होगा। चलो 3 2 6, कितना बचा? 3 2 6 7 8, 2 बचेगा। 21 हो गया। 7 20, 7 3 21। ठीक हो गया। फिर से वही 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखना। उसके बाद हमें क्या करना है? हमारे पास क्या था? ये 1458 इज इक्वल टू कितना बना? स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इतने सारे टर्म्स आ गए। कितना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए। अब देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? पेयर ऑफ 2 हमें बाहर करना है। देखो पेयर ऑफ 2 क्या है? फर्स्ट पेयर ये रहा, सेकेंड पेयर ये रहा, थर्ड पेयर ये रहा, है ना? तो यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा इस स्क्वायर रूट से, एक और 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, एक और 3 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अब देखो, अब इसका कोई पेयर नहीं है ना, तो इसका पेयर नहीं है तो ये पेयर के अंदर ही रहेगा। तो यानी कि क्या होगा? 3 3 9, 3 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आंसर कितना आया? 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। और बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को पिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पिक करना चाहिए था, क्योंकि उसमें कंप्लीट स्क्वायर रूट है। तो ये देखो, अब हमने क्या किया? कोई टेंशन नहीं, इसमें भी हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1458 को सॉल्व करने को बोला था उन्होंने स्क्वायर रूट, तो हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जितने पेयर हुए बाहर किया, जो नहीं हुए अंदर ही रखा, तो वो हमारा क्या हो गया? एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 7744 7744 को। फिर से वही 7744 है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ध्यान से करना। ठीक है, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, 2, अब 7 है तो 2 3 6, कैरी 1, 17 हो गया। कितना होगा? 8, 2 8 16 होता है, कैरी 1, 7 14 हो गया। 2 7 14, 2 2 4। फिर से 2 बच गया तो 2 की टेबल में आएगा, उसे करते हैं। 2 1 2, कितना बचेगा? 1, 2 9 18, ठीक हो गया। 7 है, 2 2 3 6, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 12 2 6 12, कैरी वाले को मत भूलना भाई। क्या बचा? 6 बचा। फिर से करते हैं, ठीक हो गया। 2 2 2 9 18, कितना बचेगा? 1 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16, नेक्स्ट। ठीक है,
फिर से 2 क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, 8 यानी कि 2 की टेबल में आता है, इसलिए 968 भी 2 की टेबल में आएगा। 2 4 ज 8 कैरी 1, ठीक है। 2 8 ज 16 सॉल्व हो गया, 8 बचा, 2 4 ज 8 ठीक हो गया। 2 2 ज 4, 2 4 ज 8, 2 2 ज 4 अगेन 242 बचा, 2 1 ज 2, 2 2 2 ज 4, 2 1 ज 2, अब 121 बचा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। 121 किसके टेबल में आता है, अगर तुम्हें स्क्वायर लर्न है 1 to 30 तुम्हें ध्यान आ जाएगा, तो 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, तो यानी कि 11 11 ज 121, देन 11 1 ज 11, दिस इज इट, ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 फाइंड करना था। तो हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 7744 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, साथ में क्या 11 इंटू 11। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, सर्ड में कितना होता है 2 होता है, यानी कि पेयर ऑफ 2 बाहर करने हैं, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, एक 2 बाहर आया, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 एंड 11। अब सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 8, तो 8 इंटू 11, 11 8 88, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7744, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 88 है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है अपने आप में 7744 क्या है, 88 का स्क्वायर अपने आप में क्या है 7744 है। इसका भी ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। अगर ये जो मैंने अभी बोला अगर वो समझ में नहीं आया तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 7744 का स्क्वायर रूट किया हमने और वो स्क्वायर रूट कितना आया 88 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 88 का स्क्वायर करोगे यानी कि 88 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100% क्या आएगा 7744 आएगा। तो इट मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, इसका रिजल्ट क्या निकला कि 7744 अपने आप में 88 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ध्यान रखो ये चीज, ठीक है। ये ऐसे खेलना सीखो मैथ्स में, इधर से उधर उधर से इधर, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो 7744 क्या होगा 88 का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक और चीज, अगर मैंने क्या बात की थी 7744 का स्क्वायर रूट करना है तो इसका मतलब क्या होता है पावर 1/2 होती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर पावर 1/2 है तो क्या मैं इसको 88 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया हुआ है पावर क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 88 ही बचेगा। तो यानी कि ओवरऑल समझ में आया ना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो स्क्वायर रूट है और ये पावर 1/2 जो है दोनों अपने आप में क्या स्क्वायर रूट के सिंबल है, ठीक है। अगर तुमने स्क्वायर रूट ऑफ इतना फाइंड किया हुआ है 88, तो इसका मतलब क्या हुआ 88 का स्क्वायर अपने आप में क्या होगा 7744 होगा। तो ऐसे ही करके तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तुम क्या कर सकते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब मैंने दोनों एक साथ लिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 2028 गिवन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। अब कैसे एक जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, अभी बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये 2028 का क्या पहले एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, ठीक है। 2028 प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें आता है, ऐसे कुछ करते हैं। डिविजिबिलिटी तुम्हें आनी चाहिए और डिवाइड किससे करना है, हमेशा प्राइम नंबर से करना है। लास्ट में क्या है 8 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 4 8, लास्ट में 4 है 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना ये चीज, 2 5 10 ये तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं एक सिंगल नंबर पे फोकस करते हैं जो कि क्या है 1 है। अब क्या 2 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगला नंबर चाहिए हमें 4 को चाहिए। अब 4 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 2 0 0, ठीक है, 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या बचेगा ये 14, 2 7 14। तो ऐसा क्यों हुआ, 0 क्यों लिखा भाई। तो यानी कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया 0 क्यों लिखा, एक बार तुम ये क्या करो डिवाइड करके देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा हमने 0 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि क्या, फिर से सुनो कि ये 1 था, ठीक है, 2 0, ये 1 था तो हमने क्या किया 1 को डायरेक्टली, अब 1 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, हमें फिर 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि 14 चाहिए हमें। तो यानी कि डायरेक्टली नहीं कर सकते तुम यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा, 0 से क्या होगा फिर 14 को तुम इंक्लूड कर सकते हो, 2 7 से 14। ये क्यों हुआ समझ में नहीं आएगा, तो इस डिवाइड करके देखो खुद समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया आस्क मी अगेन। अगेन अभी 7 है, ठीक है। अब 7 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स, 7 प्लस 0 7, 8 9 10 12, सम क्या आया 12 आया, तो यानी कि 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है। तो यानी कि 3 1 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 6 18, कितना बचेगा 2 बचेगा 27, 3 9 27,
ठीक है। अब जिसको ये 169 क्या है पता चलेगा, किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है भाई, ये 13 का स्क्वायर होता है। अब ये चीज तुम्हें आनी पड़ेगी, 13 से कितना होगा 169। तभी कहा था क्या करो, याद लर्न करो, स्क्वायर रूट्स तुम्हें स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे 1 से लेकर के 30 तक का। ठीक है, अब जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किए, अब बात करते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है 2028 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक हो गया। अब देखो क्या है 2028 का, अगर मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एक पेयर में बाहर करते हैं, एक पेयर में बाहर करते हैं, 2 बाहर आ गया एंड 13 बाहर आ गया, क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 3। 13 टू 26 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि इसको अगर प्रॉपर्ली सॉल्व किया तो हमारे पास आया 26 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हम इस सॉरी 2028 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि रूट के अंदर 3 बच रहा है। तो अगर हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो डेफिनेटली वो क्या नंबर होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, अनपेयर कौन सा है, 3 है, जो भी अनपेयर होगा उसी से क्या करेंगे हम, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, देखो एक पेयर में क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 3, 6 3 18, 3 2 6 प्लस 1 78। तो यानी कि अगर हम, तो इसके लास्ट में लिखना पड़ेगा, इफ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर यानी कि 2028 बाय 3 वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ 78। बात खत्म। जो भी अनपेयर है उसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अब मल्टीप्लाई नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें डिवाइड करना है। वो पूछ रहा है कि हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो किससे करना चाहिए, 3 से करना चाहिए। फिर अनपेयर कौन सा है, 3 है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 26 बचेगा। और अगर 26 बच गया तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, रूट वाला टर्म नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि अब लास्ट में लिखना पड़ेगा व्हेन वी डिवाइड बाय 3, किसको किसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है, 2028 को। व्हेन वी डिवाइड बाय 3 टू 2028 वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ 26। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो एक में मल्टीप्लाई करना है, एक में डिवाइड करना है, जो भी अनपेयर होगा उसी को डिवाइड या फिर उसी को मल्टीप्लाई करना है, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो यू कैन डू इट बाय योर ओन नाउ।